हेलो बच्चों। ये जैसे यहां दिया है स्टेटमेंट वन में कि टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी इन अ कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। सही लिखा हुआ है, देखिए कैसे। मान लो ये पार्टिकल है कोई भी m1 और इसका वेलोसिटी कुछ भी इनिशियली u1 है, और ये वाला पार्टिकल है m2 और इसका वेलोसिटी कुछ भी u2 है। क्लियर। अच्छा, कोलिजन के बाद दोनों के दोनों कंबाइंड मास बन गया और मैंने बोला इसका वेलोसिटी कुछ भी v हो जाता है और ये मास हो गया m1 प्लस m2। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोगों को पता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये v जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि u1 भी पॉजिटिव है और u2 भी पॉजिटिव है। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं, क्लियर, तो ये दोनों प्लस है तो दोनों पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर। सो v इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर v जीरो नहीं है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, और उसमें यही लिखा हुआ है कि डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी इन कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर। तो सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ कोलिजन। तो देखो, ये जो चीज हम लोग लिख रहे हैं कि v इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमने निकाली कहां से है? बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहीं से हम लोगों ने इसको डेराइव किया हुआ है, मतलब इसका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और वो प्रॉपरली पहले वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है स्टेटमेंट वन इज ट्रू, टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो ये वाला आंसर इसका एकदम करेक्ट है, तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।